ये मात्र 4 मिनट का वीडियो है और मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया एडिटिंग में। इसलिए ये वीडियो तो पूरा देख लो, 4 ही मिनट का है। और आपका मन नहीं है तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 6ठी 7वीं 8वीं की, 3री 4थी 5वीं के, उनको दिखा दो जो गेम खेल रहे हैं। एक बार गेम छुटवा दो, कुछ नहीं है गेम में, कुछ नहीं रखा, ये दिखा दो। प्रिय विद्यार्थियों, पहले ये घूमता हुआ मॉडल गौर से देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सफेद प्रकाश युक्त जो गोला दिख रहा है वह सूर्य है और जो नीला गोला दिख रहा है वह पृथ्वी है। इसे नीला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पृथ्वी का 71% जल से ढका हुआ भाग है और पीले रंग का छोटा गोला चंद्रमा का प्रारूप है। ये तीनों ब्रह्मांड में अन्य नक्षत्रों की भांति परिक्रमा करते रहते हैं, यानी गतिमान बने रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक दैनिक गति, दूसरी वार्षिक गति। वार्षिक गति से ऋतुएं बनती है और दैनिक गति से दिन रात बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिन रात कैसे बनते हैं। अगर आपने अभी ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि पृथ्वी 2 तरह से घूम रही थी। एक तो अपनी अक्ष पर घूम रही थी, अपनी दूरी पर, और साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही थी। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो जो भाग सूर्य की तरफ होता है, यानी सूर्य के सामने होता है, वहाँ दिन होता है, और जो भाग पीछे की तरफ रह जाता है वहाँ रात होती है। इस प्रकार दिन रात बनते हैं। पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के सामने आती है, वहाँ दिन हो जाता है, और जो भाग पीछे रह जाता है वहाँ रात हो जाती है। यूं दिन रात बनते हैं। इसी के साथ मैं आपको 2 चीज़ और बताता हूँ। एक सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य का वह भाग हम पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देगा, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसी प्रकार जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो फिर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता या आंशिक पड़ता है, तो चंद्रमा का वह भाग नहीं दिखाई देता, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब छोटी छोटी 2-3 बातें और बताता हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे जब दिन रात देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सूर्य तो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तब उन्हें लगता है कि सूर्य ही घूमता है, पृथ्वी थोड़ी घूमती है। बच्चों के दिमाग में इतनी सी बात आती है। उन्हें लगता है कि अगर पृथ्वी घूमती होती तो फिर हम गिर क्यों नहीं जाते, या हमारे ग्रहों की दिशाएं घूम क्यों नहीं जाती। तो पहले दोबारा से गौर करें, जो मॉडल में दिखा रहा था उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी ही घूम रही है। अब ये वीडियो सुने। अब देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं, तो उसका या पृथ्वी घूमती है तो हमारे घरों की जो दिशाएं हैं वो क्यों नहीं घूमती, जो दरवाजा है वो इधर उधर क्यों नहीं होता। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बात आती है। तो देखो, वो इसको देखो, पहले ये पृथ्वी है तो इसको पृथ्वी मान लो, और ये घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। 2 गति, खुद के अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी। यहाँ सूर्य मान लो तो ये उसके चारों ओर भी घूम रही है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये ई है और ये घूम रही है तो ई के सामने डी है, तो फिर ये कहीं ले जाओ भले, ई के सामने तो डी दिखेगा ना, ई के सामने तो डी दिखेगा ना, इसको घुमाते रहो भले, है ना, ऐसे घुमाते रहो भले, ई के सामने तो डी रहेगा ना। और बात है गिरने वाली बात तब आती है सामने जब हम इसको अलग करके देखते हैं। हम पृथ्वी को अलग करके देखते हैं ना, कि यहाँ कोई चीज़ है, इसको हिलाएंगे तो गिर जाएगी। ऐसे नहीं है, हम अलग नहीं है, हम यही हैं, तो कहाँ गिरेंगे। जैसे यहाँ है, हम यहाँ हैं, और ये पृथ्वी इतनी सी नहीं है, बहुत लंबी। हम ये पृथ्वी बैठे ना, अब मैं गिर नहीं रहा ना, और जबकि ये सूर्य के चारों चक्कर तो लगा ही रही है ना। वो गिरने वाली बात दिमाग में तब आती है तब हम पृथ्वी से अपने आप को अलग मान लेते हैं। जैसे अब मैंने अलग मान लिया, मैं अलग हूँ और मैं यहाँ देखूंगा कि ये है, ये गिरेगी क्यों नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, यही हूँ मैं। तो जैसे ये ई नहीं गिर रहा, डी नहीं गिर रहा, ये है वहीं यथावत है, तो वैसे ये घूमती रहती है। जो चीज़ें जहाँ है वो यथावत है। और फिर जो ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एक नहीं है, कितने नक्षत्र में चित्र में दिखा रहा था, उसी तरह से ये घूम रही है।
सारे आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बंधे हुए हैं, अनुबंधित होते हैं और वो अपने अपनी कक्ष में परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है।